हमने 50% ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यानी कि हम माइंडसेट के ऊपर बात कर चुके हैं, काफ़ी हद तक बात कर चुके हैं, और आई होप कि आपका ज़हन काफ़ी हद तक क्लियर भी हो गया होगा। उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ मैं करवाऊँगा आप आने वाले दिनों में। लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट 30% है वो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर है। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, ये कैसे आपके अंदर डेवलप होती हैं, ये सारी चीज़ें। ये आज का लेसन भी थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन इसमें मैं आपको सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स के बारे में ओवरव्यू दूंगा। उसके बाद अगले आने वाले दिनों में हम सॉफ्ट स्किल्स को इन डिटेल भी डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जो है ये बेसिकली एक दरवाज़ा होता है आपके दरमियान और दूसरे बंदे के दरमियान मुलाकात का। अक्सर लोग पूछते हैं जी कि मैं तो अभी मिडिल पास हूँ, या मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्या इस फील्ड में आ सकता हूँ? या वो फलां जो इदारा ट्रेनिंग करवा रहा है उसने तो ये कहा था कि ये एक अनपढ़ रिक्शे वाले को हमने पकड़ा, उसको ट्रेनिंग दी और वो अब लाखों डॉलर कमा रहा है, तो आप क्यों कहते हैं कि नहीं कमा सकते? मेरी एक बात याद रखिएगा, जिस बंदे के पास आप काम करने के लिए जा रहे हैं वो उसको आपकी ज़ुबान नहीं आती। वो आपकी ज़ुबान सीख के थोड़ी आएगा कि मैंने एक पाकिस्तानी अशरफ साहब हैं या शरीफ साहब हैं या आबिद साहब हैं, उनके पास काम लेना है तो मैं उर्दू सीख लेता हूँ क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। वो तो नहीं करेगा, उसके पास पैसा है भाई, उसने पैसा देना है। आप नहीं है तो 10 बंदे और बैठे हुए किसी को हायर करेगा, काम ले लेगा। पैसा आपकी ज़रूरत है, कमाना आपने जाके, तो आपको उसकी लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन जो है ना, ये 3 तरह की कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिसनिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए। लिसनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप बात समझे नहीं है तो आप समझाएंगे क्या? लिसनिंग के ऊपर आपने काम करना है। फिर स्पीकिंग के ऊपर काम करना है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपनी बात अच्छे से बता भी सकते हो, और रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर आपने काम करना है। तो ये 3 तरह की कम्युनिकेशंस हैं जिसके ऊपर काम करना या जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है जी स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम जब हमारे पास काम का बर्डन बढ़ता जाता है ना, हम स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं, या मे बी घर से कोई ऐसी बातें हुई उनकी वजह से स्ट्रेस में आ गए, ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ उसकी वजह से स्ट्रेस में आ गए। तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है? ऐसा तो नहीं करते कि इधर का गुस्सा उधर निकाल दिया, उधर का गुस्सा उधर निकाल दिया और बस स्ट्रेस मैनेज, या अपना बीपी हाई कर लिया और दिल की बीमारियां लगा के बैठ गए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर हम बड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कशन करेंगे, और इसके ऊपर आपने काम करना है। फिर आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन लाइफ जो है वो तो हमारे कायद ने भी कहा था कि क्या था वो, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। उनके तो 3 ही चीज़ें थी ना, इकट्ठे रहो, मुखलस रहो, और डिसिप्लिन के साथ रहो, तो आप कभी भी नाकाम नहीं होते। अब ना हम में यूनिटी रही, ना हमें फेथ रहा फ्रॉड करने में। ये खिता पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका ये सबसे आगे है। फेथ तो यहीं पे ख़त्म हो गया। डिसिप्लिन हमारे अंदर नहीं है। हम काम हमें कहा जाए आज शाम को चाहिए, तो मे बी आज कल हम सुबह उस काम को करना शुरू करें। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पे तो आपने जो टाइम के साथ कमिट करना है, उस टाइम के ऊपर आपने डिलीवर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कैसे होती है, क्यों नहीं हो सकती, इसका स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ क्या लिंक है, ये भी हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस है कि आपने अपनी ज़ात को कितना टाइम देना है, अपने काम को कितना टाइम देना है, और अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है, अपने दोस्तों को कैसे टाइम निकालना है। इसके अंदर भी एक बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे दौड़ो, सब कुछ इग्नोर हो जाए, या घर वालों के साथ ऐसे चिपक जाओ कि पैसा ही ना आए और घर वाले लत्तर मार के घर से निकालें। तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे कैसे होगा। फिर ईमेल एथिक्स है, ईमेल कैसे लिखी जाती है, सही ईमेल लिखने का तरीकाकार क्या है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, उसके अंदर डिटेल कैसे लिखनी है, उसको एंड कैसे करना है, सारी चीज़ें हम लिखेंगे। फिर कस्टमर सर्विसेज क्या होती है, ये कस्टमर के साथ कैसे बात की जाती है। कस्टमर सर्विसेज क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन की वही चीज़ें आ जाती हैं। तो कस्टमर सर्विसेज ये भी बड़ी ज़रूरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कस्टमर के साथ बात करते हुए क्या क्या चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप कितना गहराई में घुसते हैं, प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं, प्रॉब्लम के अंदर कैसे घुसते हैं, आप किसी भी चीज़ की डिटेल में कैसे जाते हैं। मेरे पास से मेरा एक स्टूडेंट है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, बहुत अच्छा लड़का है, मोहम्मद इमरान।
और उसकी मुझे सबसे अच्छी खूबी ये लगती है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है। उसके सामने आप प्रोजेक्ट रखते हैं ना और आप ये कहें कि जनाब ये प्रोजेक्ट है, शुरू हो जाए, वो नहीं शुरू होगा उसका काम करना। वो पहले एक-एक वर्ड को पढ़ेगा, समझेगा, समझ के क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। जब उसको मुकम्मल तौर पे समझ आएगी, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको निकाल के देगा कि आपने सोची भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन करना, एनालाइज़ करना, इंटरप्शन करना, इवैल्यूएशन करना, ये सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आती हैं। जजमेंट्स करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। डेफ़िनेटली अगर आप वही बंदा तरक्की करता है जो दूसरे की मसले को हल करने की तरफ आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे नए यूट्यूबर आते हैं और आगे चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो छा जाते हैं। तो कोई एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर वो बात करते हैं, या कोई एक ऐसा टॉपिक होता है, कोई ऐसी नीश होती है जिसके ऊपर लोगों को उसकी ज़रूरत है, और वो फिर अ, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ भी ले रहे होते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है? जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, फूड पांडा ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की आपकी, आपको खाना खाना है, आप उठ के होटल जा रहे हैं, तो वो कहता है जी आप जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे तसल्ली से मैं आपका खाना घर पहुँचा दूँगा। उबर क्रीम या इन ड्राइवर है, या अभी जेंगो एक नई एप्लीकेशन आई है, गाड़ियाँ अपनी नहीं है, लेकिन आपका मसला इन्होंने हल कर दिया। ड्राइवर का मसला हल कर दिया कि उसको पैसे कमाने का एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, और आपका मसला हल हो गया कि आप जो है वो घर बैठे गाड़ी मंगवाएँ, चौक पे तक पैदल बच्चे की सीट के जाने की ज़रूरत नहीं है, रिक्शे वाले से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे-बिठाए जो भी चीज़ चाहिए, बाइक चाहिए, ऑटो चाहिए, गाड़ी चाहिए, विदेशी नॉन एसी चाहिए, इंटरसिटी चाहिए, आप मंगवा लें और अपना ट्रैवल करें। वरना पहले हम क्या होता था कि हम ये जो माफिया है रेंट ए कार का, हम इससे ब्लैकमेल होते थे। वो जो सफ़र हमारा बड़ी मुश्किल 10,000 का बनता है, हम 20-20, 25-25 हज़ार दे रहे होते थे। मजबूरी थी, वो रास्ता ही कोई नहीं है। पहले उनके पास चल के जाना है, फिर उनकी बातें सुननी है, फिर उसके बाद अब क्या है जी, बैठो, ऐड लगाओ, 70 आपको उसके ऊपर जो है वो ऑफर्स आ जाएंगी। जो आपको रीजनेबल लगती है एक्सेप्ट करो, उस बंदे को बुला लो और चले जाओ उसके। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक स्किल है, सॉफ्ट स्किल है, जो कि आपके अंदर बिल्ड होना चाहिए। और इसके ऊपर आप आने वाली वीडियोस के अंदर हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं या जॉब करते रहे हैं, तो ये सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर नेचुरली डेवलप हो चुकी होती हैं। कस्टमर सर्विसेज आपको सिखा दी जाती है, टाइम मैनेजमेंट सिखा दी जाती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखा दी जाती है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर काफ़ी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, ये सारी चीज़ें आप सीख के वहाँ से निकलते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।